हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्ट बायो। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है। टेस्टिस, सिस्टम ऑफ डक्ट्स कौन कौन सी हैं। इपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस जिसको वास डिफरेंस भी कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा। अब है एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। सेक्स ग्लैंड्स कौन कौन सी ह्यूमन मेल में। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स है इसमें। सैक्रोटम एंड पेनिस। ठीक है, एक एक करके हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। ये ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम है जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, इसमें टेस्टिस दिखाई गई हैं, सारी जो भी ग्लैंड्स है जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रन, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये जो है डायग्राम्स आप देख सकते हैं। देखिए सबसे नीचे से आप देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाए हैं टेस्टिस के अंदर, फिर रिटेटेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, फिर है वास डिफरेंस, यूरेटर। ये सब आप वीडियो पॉज करके आप ये सब डायग्राम अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, मैं एक एक करके ये सारे ऑर्गन्स हैं जो भी इसमें डिटेल्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ अभी। पहले है सेक्रोटम। ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर टेस्टिस। ये टेस्टिस की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन से बनी होती है, एंड अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस लेयर। और ये कौन सी लेयर होती है इसके अंदर। सबक्यूटेनियस लेयर दैट हैंग्स फ्रॉम रूट ऑफ पेनिस। और कहाँ से अटैच है ये। रूट ऑफ पेनिस से। ठीक है, सेक्रोटम सेप्टम डिवाइड्स इट इनटू टू सेक्स। जो अगर सेप्टम वर्ड कहीं पर भी आ जाए यानी वो वॉल टाइप, जैसे किसी जगह हम वॉल लगा देते हैं, दीवार खींच देते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ठीक वैसे ही सेक्रोटम के अंदर एक सेप्टम है जो कि इसको टू सेक्स में डिवाइड कर रहा है, ईच कंटेनिंग ए सिंगल टेस्टिस। और दो जो सैक है उसके अंदर एक एक टेस्टिस पाई जाती है, तो टेस्टिस कितनी होगी, 2 इन नंबर। ठीक है, जो सैक्रोटम का सेप्टम है वो किससे बना होता है। मेड अप ऑफ डार्टोस मसल। कौन सी मसल से बना होता है, डार्टोस मसल से। फंक्शन ऑफ सेक्रोटम, क्या फंक्शन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। क्या होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको है ना जो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस उसको कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और वो कम टेम्परेचर किससे मेंटेन किया जाता है, सेक्रोटम से। सेक्रोटम कैसे इस टेम्परेचर को कम करती है, क्योंकि ये जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन मेल बॉडी है, उसके बाहर स्थित होती है, वो अब्डोमन में नहीं होती, अब्डोमन से बाहर होती है। इस वजह से ये टेम्परेचर को कम कर पाती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसमें बहुत हेल्प कर पाती है। ठीक है, अब इसका रोल समझ में आ गया कि ये टेम्परेचर को कम करती है। फिर है टेस्टिस और टेस्टिकल्स। टेस्टिस को क्या कहते हैं हम, टेस्टिकल्स कहते हैं। पेयर्ड ओवल ग्लैंड इन सेक्रोटम। ये पेयर्ड है यानी 2 इन नंबर है, और शेप कैसा है इनका, ओवल शेप है। और कहाँ पर स्थित है, सेक्रोटम के अंदर स्थित है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका 2.5 सेंटीमीटर डायग्राम है। और इसका वेट कितना है, 10 to 15 ग्राम्स इसका वेट है। इसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस जो इसको पार्शियली कवर करती है, हाफ कवर करती है इसको, ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ट्यूनिका वेजिनेलिस के बाद कौन सी लेयर है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो इसके अंदर हमने 2 लेयर्स डिस्कस की हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस एंड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, याद रखने आपको ये नाम। ट्यूनिका अल्बुजिनियस फॉर्म सेप्टा। जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, जो इनसाइड की लेयर है, वो सेप्टा बनाती है यानी कंपार्टमेंट्स बना देती है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, इट डिवाइड्स टेस्टिस इनटू सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट्स। जो सेप्टा है, जो दीवार बनाई है ट्यूनिका अल्बुजिनिया ने, वो क्या करती है, कंपार्टमेंट बना देती है, और उन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं लोब्यूल। ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, उसने कंपार्टमेंट बनाए और उन कंपार्टमेंट को लोब्यूल बोलते हैं।
लोब्यूल 200 से 300 होते हैं नंबर में, ठीक है। इनका लोब्यूल्स का नंबर कितना होता है, 200 से 300 होता है। और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 टाइटली कोएड ट्यूब्यूल होते हैं। लोब्यूल के अंदर ट्यूब्यूल होते हैं, उनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म्स कहाँ पर बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है किसी चीज़ को बनाना, सिंथेसाइज करना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं। कहाँ पर बन रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, इसके अंदर 2 तरह की सेल होती है। एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो कि स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स है, स्पर्म बनाने वाली सेल्स है। और दूसरी है सर्टोली सेल्स, सपोर्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसमें स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो 2 तरह की सेल हमने देखी, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड एक सर्टोली सेल्स। इन स्पेसिस बिटवीन एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो देखिए कंपार्टमेंट्स बनाए थे, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए थे, उन कंपार्टमेंट के बीच को एक स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लेडिग सेल्स, ठीक है। लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसका क्या फंक्शन है, जो मेल का सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। आगे बात समझ में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डक्ट्स इन मेल्स। डक्ट्स कौन कौन सी हैं मेल्स में, देखिए डक्ट्स क्या करती हैं, जो फ्लूइड बना है, जो स्पर्म वगैरह बने हैं, जो ग्लैंड्स ने जो अपनी सिक्रीशन दी है, उनको आगे ले जाने का काम करती हैं। डक्ट्स का ये काम होता है, ठीक है। अब इस पैरा में हम देखेंगे कि जो स्पर्म वगैरह बने हैं कहाँ से, उनका रूट क्या है, ठीक है, कहाँ से वो कहाँ तक जाती। सबसे पहले जाता है स्पर्म और फ्लूइड जो है वो ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है स्ट्रेट ट्यूब्यूल में। स्ट्रेट ट्यूब्यूल से कहाँ जाता है, रिटेटेस्टिस में, ठीक है। रिटेटेस्टिस से फिर इफ्रेंट डक्ट में, इफ्रेंट डक्ट से फिर इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस के बाद फिर वास डिफरेंस में। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल, फिर रिटेटेस्टिस, फिर इफ्रेंट डक्ट, उसके बाद इपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस। यहाँ ये स्पर्म का रूट है, ठीक है। स्पर्म का जो स्पर्म बाहर की ओर जाते हैं ये उनका रूट है। इन डक्ट से होते हुए वे बाहर की साइड जाते हैं, इजैकुलेटेड होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इपिडिडाइमिस। इसमें क्या है, कोमा शेप्ड होगा। इसका शेप कैसा है, कोमा शेप्ड है। लाइज अलोंग पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है ये साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन। ये इपिडाइमिस क्या है, स्पर्म मैचुरेशन की साइट है, ठीक है। स्पर्म अक्वायर मोटिलिटी एंड एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम। जो इपिडिडाइमिस में इसको मैच्योरिटी मिलती है, अक्वायर मोटिलिटी यानी मूव करने की जो कैपेबिलिटी मिलती है वो इपिडिडाइमिस में मिलती है। एंड एबिलिटी टू फर्टिलाइज स्पर्म, जो कैपेसिटेशन उसको मिलता है, जो एबिलिटी उसको मिलती है ओवम को फर्टिलाइज करने की, वो इपिडिडाइमिस में मिलती है। प्रोपेल स्पर्म इनटू डक्टस डिफरेंस या फिर वास डिफरेंस। और इपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म्स को वास डिफरेंस में भेजता है, ठीक है। फिर है वास डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। ये क्या है, कन्वे स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम द इपिडिडाइमिस टुवर्ड्स यूरेथ्रा। इपिडिडाइमिस से ये स्पर्म लेता है और यूरेथ्रा की साइड भेजता है जब सेक्सुअल अराउजल होता है। इट कैन स्टोर स्पर्म फॉर सेवरल मंथ। कई महीनों तक ये स्पर्म को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। फिर है स्पर्मेटिक कोड। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, और इसमें काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स है जो हमने देखा है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे कि वास डिफरेंस है, टेस्टिकुलर आर्टरी है,
वेन्स है, वेन जो कि टेस्टोस्टेरोन को सर्कुलेशन में भेजती है, यानी वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बना टेस्टिस के अंदर और ब्लड वहाँ से वेन्स लेके जाएंगे और वेन्स के ब्लड के थ्रू जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी में सर्कुलेट होगा। ऑटोनोमिक नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड क्रीमेस्टल मसल्स है, ये केस में आती है, स्पर्मेटिक कोर्ड में आती, ठीक है। फिर है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यानी जो स्पर्म को एक प्रेशर के साथ बाहर भेजना होता है सेक्सुअल अराउजल के टाइम, तो वो इजैकुलेटरी डक्ट का काम है। फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये किससे कंसिस्ट होती है? सेमिनल वेसिकल और एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस से इजेक्ट स्पर्म, यानी स्पर्म को बाहर भेजते हैं। एंड सेमिनल वेसाइकल सिक्रेशन, और स्पर्म और सेमिनल वेसाइकल की जो सिक्रेशन है उसको बाहर भेजते हैं। कब भेजते हैं? जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा से जो सीमन बाहर निकलने वाला होता है तो उस टाइम पे ये अपनी सिक्रेशन बाहर भेजते हैं। ये कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। फिर है यूरेथ्रा। इन मेल्स यूरेथ्रा इज शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है? ये कॉमन पासवे है फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन। सीमन के लिए भी यूरेथ्रा ही बाहर ले जाने का काम करती है और यूरिन के अंदर भी, यूरिन भी यूरेथ्रा के द्वारा ही बाहर ले जाया जाता है। यानी मेल में ये दोनों काम एक ही डक्ट के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड कौन सी हैं? दीज सीक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ सीमन। कौन कौन सी ग्लैंड है? सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। एक एक करके हम इन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। पहला है सेमिनल वेसाइकल। सीक्रेट एन एल्केलाइन विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन। ये एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है और इसके अंदर क्या है? फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन है। देखिए, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्वायरमेंट है एसिडिक, और अगर ये एल्कलाइन ना हो, अगर सेमिनल वेसाइकल अपनी अल्कलाइन सिक्रीशन सीमन में मिक्स ना करे तो चांसेस हैं कि स्पर्म की वहाँ पर डेथ हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेमिनल वेसाइकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो एल्कलाइन नेचर है ये वहाँ के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके द्वारा स्पर्म आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और जो फ्रक्टोज है, इसकी एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्रक्टोज। वो क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन का काम करता है, यानी स्पर्म को मूव करने के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको एटीपी की ज़रूरत होती है, तो जो फ्रक्टोज है वो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं? स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करता है। और ये जो सेमिनल वेसाइकल की जो सिक्रीशन है वो कितना परसेंट हिस्सा? 60% हिस्सा है सीमन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा यानी सेमिनल वेसाइकल की सिक्रीशन होती है इसके अंदर 60%, ठीक है। फिर दूसरी एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। प्रोस्टेट सीक्रेट ए मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। ये मिल्की जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है सीमन के अंदर, वो कहाँ से आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा आता है, और ये एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। देखिए इसका पीएच है 6.5, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, तो थोड़ा सा एसिडिक है, जो कि है पीएच 6.5। इसके अंदर अब कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट है? सिट्रिक एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन बाय स्पर्म। जो सिट्रिक एसिड है जिसके द्वारा क्रैब साइकिल चलती है और एटीपी प्रोडक्शन होता है, और ये सिट्रिक एसिड कहाँ किसकी सिक्रीशन है? प्रोस्टेट की। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, अमाइलेज एंड फोस्फेटेज वगैरह इसके अंदर होते हैं, जो कि स्पर्म को कैपेसिटेट करने में हेल्प करते हैं। फीमेल के अंदर जाके जो ओवम के बाहर कितनी सारी लेयर्स होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो उसको क्रॉस करके स्पर्म को ओवम के पास जाना होता है, तो वो किसके द्वारा हेल्पफुल है? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के द्वारा ही पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स होते हैं जो स्पर्म की हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या, इसका एक और नाम कौन सा है? कोपर्स ग्लैंड।
इसका साइज कितना, साइज ऑफ ए पी, एक मटर के दाने के आकार की होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, लोकेटेड इन्फीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फीरियर स्थित होती है। सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड एंड म्यूकस विच एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये एक म्यूकस और एक फ्लूइड, एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो कि लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। फिर सीमन में क्या है, मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, मिक्सचर किस चीज़ का, स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड का है। इस लिक्विड के अंदर क्या क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ से स्पर्म आते हैं, सेमिनल वेसाइकल जहाँ से एल्कलाइन फ्लूइड आता है जो कि न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि म्यूकस वगैरह होते हैं, लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ठीक है। इतने सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमन के। 50 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं पर एम एल, ठीक है। अगर 20 मिलियन से कम होते हैं पर एम एल किसी मेल के अंदर तो वो मेल क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, ठीक है। फिर है पेनिस, पेनिस क्या है, इजैकुलेटरी ऑर्गन है जहाँ से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं और ये बॉडी के बाहर स्थित होता है, ठीक है। आज हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, अब हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, oogenesis देखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगी, इसके सारे टॉपिक, ठीक है। और कहाँ पर मिलेंगे आपको ये सारी वीडियोस, स्टार्ट बाय यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।